हेलो एवरीवन एंड आज आज की क्लास में इस लेक्चर से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मेरे को एक सवाल का जवाब देना। हमने ये एक पेज ले लिया, ठीक है, हमने एक पेज लिया, इस पेज को हमने बीच से ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है ना, ऐसे फोल्ड कर दिया। इसके बाद फिर से एक बार ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। अब बताना कि मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम इस पार्ट को सिर्फ एक पार्ट से निकाला है इसका। देखो ये तो एक ही पार्ट से है ना इसका, तो ये एक पार्ट से लिया हमने, तो इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर अभी बता रहा हूँ, इसको सुन लो, ठीक है। हमने कितने पार्ट्स हो गए इसके, ऐसे फोल्ड कर दिया हमने, तो आप देखो कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। जब हम इसको ऐसे इसको फोल्ड कर दे रहे हैं तो हमारे पास 1 पार्ट्स बच रहा है, ठीक है। हमने जब सबको काउंट किया तो हमारा 4 है, तो नीचे लिखा हमने 4, और जब हम सबको फोल्ड कर दे रहे हैं तो कितना पार्ट्स बन जा रहा है, 1 पार्ट्स बन जा रहा है। तो ऐसे समझो कि हमारे पास 1 पार्ट्स हमने निकाल लिया उसमें से बाहर, ठीक है। इस 4 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट्स को बाहर निकाल लिया, तो जो जिस पार्ट्स को हमने निकाला, एक पार्ट्स को निकाल लिया तो एक ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, समझ आया। और आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम ऐसे समझ लेते हैं कि हम अपॉन के फॉर्मेट में उसको लिखते हैं, ठीक है ना। अपॉन में उसको लिखेंगे, बाई में हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है जो वर्ड फ्रैक्शन है ना, जो वर्ड फ्रैक्शन है वो डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्रोकेन मतलब तोड़ देना, ठीक है। जैसे हमने ऐसे फोल्ड किया, हमने क्या किया, इसको ऐसे फाड़ दिया, ऐसे इसको फाड़ दिया, तो हमारे पास 2 बचे, ठीक है। इसके बाद हमने एक और बार फोल्ड किया एंड इसको भी हमने फाड़ दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये तो टोटल है, ठीक है, इसको भी देखो, एक सेकंड, इसको फाड़ देते हैं। देखो हमारे पास ये कितने पार्ट्स हो गए, इसके कितने पार्ट्स हो गए, जरा काउंट करिएगा। 4 पार्ट्स हो गए ना, इसके 4 पार्ट्स हो गए हमारे पास। तो हमने नीचे लिखा 4, क्योंकि 4 पार्ट्स है, जब 4 पार्ट्स को हमको मिलाएंगे तो एक पेज बनेगा, एक सीट मिलेगा मेरे को, तो हमने इसमें से एक निकाल दिया। तो क्या ये पूरा मिलकर, ये तीनों मिलकर सीट एक पेपर बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, नहीं ना बना पाएगा, एक जगह उसका खाली हो जाएगा। तो हमने एक को निकाल लिया बाहर, तो ऊपर 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, और आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको ब्लॉकिंग किया, इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है, समझ आया होगा बात, ठीक है। आप इसको एक बार, ये क्या लिखा है आप दोबारा पढ़ो, ठीक है। क्या लिखा है, जो वर्ड है ना, जो वर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, वो डिराइव हुआ है कहां से, लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्रैक्टस। एंड उस फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है, हमारा ब्लॉकेन का मतलब क्या होता है, उसको तोड़ देना, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आया होगा। अभी हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम समझेंगे कि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन क्या हो गया, जब भी हम किसी भी चीज को हम ब्लॉकिंग कर दें और उसके एक हिस्से की बात करें, एक हिस्से को हमें लिखना हो मैथमेटिक्स में, तो वो जिस तरीके से लिखते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, ऐसे समझो आप, अभी ऐसे समझो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में मतलब क्या हो गया, मतलब P अपॉन पी क्यू, ऐसे जिसको लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे मतलब ये Q आपका वेरिएबल है ना, दोनों वेरिएबल है हमारा,
तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना। जैसे पी को हम 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है ना, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने सीट के एग्जांपल से आपको बताया कि एक पूरा सीट था हमारे पास, मान लो एक ये पेपर है, ठीक है ना। इस पेपर को हमने ऐसे बीच से फोल्ड किया, ठीक है, इसको बीच से फोल्ड किया एंड इसको एक और बार जब ये बीच से फोल्ड हो गया तो इसको मतलब एक बार ऐसे काट दिया इसको, ठीक है ना। 2 पार्ट्स बचे, ये 1 और ये 2, 2 पार्ट इसके बन गए। तो इन दोनों पार्ट्स को हमने क्या किया, फिर से ऐसे फिर से बीच से काट दिया। तो हमारे पास कितने पार्ट्स बचे, 1 2 3 4 पार्ट बन गए ना। और जब हम इन 4 पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा एक पूरा पेपर वापस से बन जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन हमने इस वाले पार्ट्स को बाहर निकाल दिया। आप इसको ऐसे ले जाते हो, ऐसे समझ सकते हो कि हमने इस वाले पार्ट्स को मिटा दिया, ठीक है। तो कितने हुए, क्या बन सकते हैं, पूरे नहीं बने ना, तो उसके लिए हमने एक को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो 3 ही हो जाएगा ना, 3। या फिर ऐसे समझो इस 4 में से हमने इस तीसरे वाले नंबर को पेंट कर दिया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 हो गया, तो नीचे लिख देंगे 4 एंड ऐसे एक लाइन को ऐसे ऊपर मतलब ऐसे बना देंगे एक लाइन, ठीक है, समझ जाओ। और ऊपर हमने जितने को पेंट किया है ना उतने को लिख देंगे, ऊपर एक को पेंट किया, ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया ना, p की वैल्यू मान लो 1 हो गई, q की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई, तो p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब हमने फ्रैक्शन के बारे में समझ लिए, और फ्रैक्शन के बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फ्रैक्शन को, इसके बारे में समझ लेना। देखो हमने जैसे एक नंबर बोल दिया 1 या फिर हमने बोल दिया 100, तो इन सारे नंबर्स को 1 बोल दिया या फिर 100 बोल दिया, इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से जैसे मैंने इसके पहले वाले क्लास में बताया है, इंटीजर वाले क्लास में, ठीक है ना। नंबर लाइन का नाम क्या है, उसका रियल नेम क्या है, जरा कमेंट में आंसर देना, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि 1/4 को जरा रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन के ऊपर, तो थोड़ा आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि 1/4 कहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने नंबर लाइन पर ऐसे पढ़ा है ना, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 ऐसे पढ़ा है हमने, इधर 0 इधर निगेटिव वाला हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ऐसे पढ़ा है। लेकिन 1/4 तो हमें पढ़ा नहीं है हमने, तो ये कहाँ पे आएगा इसको समझना है, ठीक है ना। तो इसको समझना हमें बहुत आसान है। उससे पहले हम आप लोग को एक बात बताएंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला 1/4, क्या आप लोगों को मालूम है कि इस 1 को क्या बोलेंगे और इस 4 को क्या बोलेंगे, नहीं मालूम है तो नोट करो मेरे साथ, ठीक है। इस 1 को क्या बोलेंगे, इस 1 को बोलेंगे हम न्यूमरेटर, 1 को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, समझ आया। तो न्यूमरेटर किस चीज को बोलते हैं, डिनोमिनेटर किस चीज को बोलते हैं, तो ये याद करने वाली बात है। जैसे हमने अभी रिप्रेजेंटेशन की बात की, क्या बोला, 1/2 को मान ली एक नंबर लिखा 1/2, इसको रिप्रेजेंट करो। 2 ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। पहला वाला लिखना, पहले वाले में समझो ये 1 है, ठीक है ना। तो ये किसके बीच में लाइक करेगा, ऊपर 1 है, तो ये हमारा 0 एंड 1 के बीच में लाइक करेगा, आप ऐसे याद रख सकते हो,
ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, हम ऐसे एक नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 0 ऊपर 1 है तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मान लो ऊपर 2/4 हो गया तो ये हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। समझ में? ये मतलब ये उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा सा ट्रिक नहीं है, लेकिन हम अभी के लिए आपको ऐसा बताया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 2/2। ठीक है, ऐसे बढ़ते 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 ये 9 तक आता है। ठीक है, कहाँ तक आता है, ये हमारा 9 तक आता है। जैसे हमने एक नंबर लिया, ठीक है, कैसे समझो, जैसे हमने एक नंबर लिया क्या, 9/10। ठीक है ना, न्यूमरेटर इसका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो याद रखो जिस भी नंबर का न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अभी इसको हम रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। हमने नंबर लाइन बनाया, यहां तक समझ आया होगा सब लोगों को। क्या कहां पे लाई करेगा, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 के बाद हम क्या लिखेंगे, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और यहाँ पर लिखेंगे हम 1। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाता है हमारा, 1 से लेकर और 9 तक जाता है। ठीक है, तब हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, वो 9/10 रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो हमने 9/10 खोजना इसमें, ये हमारा 9/10 हमको मिल गया, आंसर भी हो गया। ठीक है, हमने 10/10 क्यों नहीं लिखा, जिनको मालूम है थोड़ा कमेंट में जवाब देना, जिनको नहीं मालूम हम बता देंगे। ठीक है, 10/10 हमने क्यों नहीं लिखा, तो 10/10, वो 10 1 जा एंड 10 1 जा, 1/1, तो 1/1 नहीं लिखते हैं, आंसर लिखा आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 10 1 जा, 10 1 जा, तो ये हमारा 1 आंसर हो गया। तो 1 तो नंबर लाइन पर होता ही है, तो ये हमारा 1 पर आ जाएगा। ठीक है, इसी कारण से हमने 10/10 लेने का। अभी ये नहीं समझ में आया है, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं अगर बोल दूं तुम 3/5 को रिप्रेजेंट करो, तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, इधर 0, इधर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5, और उसके बाद क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 लिख देंगे। हमें 3/5 रिप्रेजेंट करना था, ये हमने कर दिया, 3/5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया ये। अगर कोई बोल दे कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, जरा इसको रिप्रेजेंट करना। जैसे हमने बोल दिया 5/6 को रिप्रेजेंट करो, ठीक है, 5/6 को रिप्रेजेंट करो, तो ये तो आप कर लोगे। जब 5/6 को रिप्रेजेंट कर, आपका होमवर्क है, मैंने अभी 2 क्वेश्चन करवा दिए, ये भी बता दिया कब, कहाँ और कौन किस नंबर के बिटवीन लाई करेगा। जरा इसको बताना कि 5/6 आपका होमवर्क है, अभी कमेंट में जवाब देना कि ये कहाँ पे लाई करेगा, सब कमेंट में आंसर देना। ठीक है, कहाँ पे लाई करेगा।
6/5 हो गया हमारा, ये इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये किसके किसके, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो, वो 3 और 4 के बीच में लाई करता है, 3 और 4 के बीच में लाई करता है। तो मतलब हम नंबर लाइन करेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे हम 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड 4। अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, नंबर हमें ऊपर चाहिए 6, न्यूमरेटर सेम कर दिया, 6 नंबर को रिप्रेजेंट करना है 1 से, यहां से 1 से लेकर 9 के बीच में जो भी नंबर बोल रहा है ढूंढ लो। 1 से लेकर 1 कहा गया, सॉरी एक से, हाँ 1 से 9 के बीच में जो भी नंबर बोल रहा है ढूंढ लो। क्या कौन सा नंबर बोल रहा है, 6 बोल रहा है, हमने 6 को ढूंढ लिया, 6/5 हमारा यही आंसर हो गया। मेरे ख्याल से अब समझ आया होगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो ये हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया तब का हो गया, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर छोटा है, जैसे हमने बोला 5/6 को रिप्रेजेंट करना, जैसे हमने अभी दिया था, तो हम चेंज कर देना इसको 7, 5/7 को रिप्रेजेंट करना, तो हम किसके किसके बीच में लाई करेगा, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये आप मेरे साथ साथ करते चलो मेरे साथ साथ, ठीक है। और 7/7, ठीक है। और यहाँ पर तो ये 7/7 तो कट जाएगा ना, 7/7 तो 6 ही तक रहेगा, ठीक है ना। और इसके आगे आप कर सकते हो, इसके आगे आप कर देना, ठीक है। क्या समझ आपको, डिनोमिनेटर सबका सेम हुआ, 1 से लेकर 6 के बीच में जो भी नंबर पूछ रहा है हम ढूंढ लेंगे। 5 पूछ रहा है तो हम 5 ढूंढ लिया हमने, यही आंसर हो गया 5/7 आंसर। मेरे ख्याल से समझ आया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। देखो बहुत आसान सा चैप्टर है, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर इससे आसान था, ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक है। इसको एक बार देख लो। तो अभी तक हमने बात किया कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि फ्रैक्शन कितने होते हैं और फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं। तो हम 2 फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा है लाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक फ्रैक्शन पढ़ने के बाद आपको इसका जो सेकंड टाइप है वो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला लाइक फ्रैक्शन समझते हैं। ऐसा फ्रैक्शन जिसके सेम डिनोमिनेटर हो। डिनोमिनेटर क्या होता है, मान लो हमने 3 लिया, 4 लिया, 3/4 लिया, तो ये जो 4 होगा ना ये हमारा डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। ये अभी हमने बात किया, मेरे ख्याल से याद होगा आप लोगों को। और ये हमारा होता है न्यूमरेटर। तो इसमें यही इस चैप्टर में हमें ये 2 चीजों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को याद रखना है, ठीक है। तो जो लाइक फ्रैक्शन में ना जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा, सारे जितने नंबर दिए होंगे उन सब का डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स में लिख लेना 3/4, 8/4, 9/4, 100/4। जो डिनोमिनेटर है ना उसको गौर करो,
डिनोमिनेटर पे जरा गौर करना, जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम ही है, डिनोमिनेटर जो है वो सबका सेम है, ठीक है। और दूसरा होगा अनलाइक फ्रैक्शन, सॉरी, जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है ना, इसको समझने से पहले एक बात बताओ, दो केस होंगे, या तो हम और आप सेम सेम होंगे, मतलब हम और आप एक जैसे होंगे, या फिर दूसरा केस कौन सा होगा, दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना बताना, ठीक है। पहले केस में मतलब दो केसेस हैं, ठीक है ना, या तो हम और तुम एक जैसे होंगे, या फिर क्या होगा, या तो हम और तुम एक जैसे होंगे, या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा कि हम और तुम अलग अलग होंगे, ठीक है। हम और तुम एक जैसे होंगे, नहीं तो हम तुम अलग अलग होंगे, तो यही है ना। तो इसी से यही बात हम डिनोमिनेटर पे अप्लाई कर लो, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, लिखो, फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर है, अलग अलग डिनोमिनेटर है, ठीक है। आप एग्जांपल्स में लिख सकते हो 15/10, 2/8, 3/4, ये सारी चीजें, ठीक है, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी, ये दो चीजें आप लोग को अभी तक क्लियर रहा होगा। अब हम टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं ये समझ लिया, और फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं ये समझेंगे। फ्रैक्शन की हम 3 टाइप पढ़ेंगे। फ्रैक्शन के कितने टाइप पढ़ेंगे, 3 टाइप। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीन टाइप के फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 टाइप के फ्रैक्शन है, आप एक बार इसको देख लो, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में एक एक कर हम जानते हैं, इसके बारे में हम यहां पे लिखते हैं। देखो, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना, उसका जो न्यूमरेटर होगा, देखना क्या बोलना चाह रहा हूं, जरा गौर करना। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। क्या बोलना चाह रहे हैं हम, क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, इसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूं मैं, n फॉर न्यूमरेटर लिख रहा हूं, ठीक है। न्यूमरेटर is less than डिनोमिनेटर, ठीक है। जो न्यूमरेटर होगा ना वो लेस देन डिनोमिनेटर होगा, मतलब वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इसके बारे में बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन के उल्टा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन के उल्टा होगा। कहने का मतलब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा।
मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप ऐसे समझ रहे हो कि आप उसमें फ्रैक्शन को देखते हो और साथ में होल नंबर को भी देखते हो। अब होल नंबर हमने पीछे भी पढ़ा है, मतलब होल नंबर चैप्टर में पढ़ा है, टीजर में भी पढ़ा है, लेकिन फिर से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6, आप काउंट करते जाओ, ये होता है हमारा इनफाइनाइट। समझ आया? तो जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब एंड होता है, ठीक है ना। इसमें हम होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की बात कर ले। न्यूमरेटर छोटा है तो 2 ले लो, डिनोमिनेटर बड़ा है यानी हम 9 ले लो। इस एग्जांपल की बात करें, न्यूमरेटर बड़ा है 11 ले लो, डिनोमिनेटर छोटा है 3 ले लो। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है देखने से समझ आ जाएगा, ठीक है। इधर ले लो होल नंबर 3, इधर ले लो वही इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर वाला ही यहाँ पर उतार दो। 11 नीचे ले लो 3, नीचे ले लो 3। अब देखो एक बार इसको देख लो, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहां पर एक चीज मैंने गलती कर दी है, इसको सुधार लीजिएगा। यहां पर प्रॉपर होगा, प्रॉपर। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको एक और तरीके से लिख रहे हो, यहां पर लिख दे रहा हूं, आप लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन है प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर का। मेरे ख्याल से क्लियर रहा होगा। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं तो क्या है, 3 11/3 ये है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा लें। हाँ जी, तो अब कन्वर्ट कैसे करते हैं? कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे 3 11/3 ये क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। 3 11/3 या फिर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? जिसको आता है कन्वर्ट करना, कमेंट के अंदर अभी कन्वर्ट करके बताना कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है ना। वैसे हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जिनको आता है वो एक बार कन्वर्ट कर बताएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं, सिंपली क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसमें जोड़ देंगे। नहीं समझ आया? देखो इसको यहां ठीक से लिखते, 3 11/3 है, यही है ना। आप ऐसे याद रखो, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर लो और जितना आंसर आएगा, 3 3 9 आ रहा है तो यहाँ पर 9 हो जा रहा है, तो इस 9 को इस 11 के साथ प्लस कर लो, ठीक है।
क्या मैंने कहा, यहां पे कर देखो, 3 3 जा 9 हो रहा है, और 9 में जब आप 11 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, हमारे पास 20/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर तो हमने बता दिया कि ये 20 आ गया, लेकिन नीचे 3 कहां से आया, शुरू से लेंगे। हमने क्या किया, इस 3 को, इस वाले 3 को 2 कलर लेते हैं, इस वाले 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 9 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो हम 3 into 3 करेंगे इसका टू 9। अब जितना आंसर आएगा उसमें हम इस 11 को, इस न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर जो है उसको प्लस कर लेंगे, तो 9 में 11 में ऐड किया, हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब लिखने का ढंग क्या है, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कुछ इसी तरीके से, ऐसे एक लाइन देंगे, न्यूमरेटर में जितना हमने प्लस कर लाया वो लिख देंगे, ऊपर 20। अब क्वेश्चन है कि नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे कुछ नहीं, सिंपली आपका जो डिनोमिनेटर में है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 3 11/3 यही था ना, तो इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो डिनोमिनेटर में जितना है उसको यहाँ पे उतार दो, तो ये 3, ये हमारा 3 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया 20/3। ठीक है, तो कन्वर्ट करना कितना इजी है। आप एक और को कन्वर्ट करना चाहे, मेरे साथ करते करते मेरे साथ करो। जैसे हमने दे दिया 3/2 और यहाँ पर दे दिया हमने 5। जरा करना, मैं 3 तक काउंट, मतलब आप कुछ समय दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो, उसके बाद हम सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, सॉल्व करो। अब हमारे साथ सॉल्व करो। ठीक है ना, ये क्या करेंगे हम, इस 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा, या फिर 2 का टेबल 5 पर पढ़ो, या फिर 5 का टेबल 2 पर पढ़ दो, तो 5 2 जा 10, सॉरी 5 2 जा 10, तो 10 हमारा हो गया, प्लस में क्या करेंगे, इस 3 को कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 13, तो ये ऊपर हो जाएगा 13, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। जैसे हमने दिया 20/3, यहाँ पे एक और नंबर ले लो, क्या ले लो, 3 ही ले लो, तो क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 के 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9, 9 + 20 हमारा हो गया 29, तो ये हमारा हो जाएगा 29 डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया। किस फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया। ठीक है, अब हमको ऐसा दे दे, कुछ ऐसा फ्रैक्शन दे दे, हमने 20/3, 13/2 और 29/3 निकाला, इन तीनों के जैसे नंबर दे दे और बोले कि आप ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन कितने क्या था, ऐसा था, तो इसको लाकर दिखाओ। क्या करोगे, बहुत आसान है, चलो उसको भी समझते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, देखो, अगर नंबर देगा तो ऐसे नंबर देगा ना, समझ नहीं आया, ब्लू मार्कर से करते हैं इसको। 29/3 है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आंसर आप लोगों को दिखा दे रहा हूं मैं, यही आंसर आएगा। लेकिन वहां पर बताएगा नहीं क्या आंसर आपको लाना है, उसका ट्रिक बताऊंगा मैं। ठीक है, तो क्या करोगे, नीचे वाले को ऊपर वाले से आप डिवाइड कर दो सिंपली, तो 3 और उसको डिवाइड कर दिया हमने 29। ठीक है, अब इसको हमने डिवाइड कर दिया, समझ आया। ठीक है ना,
तो हम क्या करेंगे, 29 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, लेकिन 29 से कम आता है। याद करो 9 3 27, ठीक है ना। 9 3 27 हमने किया, तो ये हमारा ऊपर ये हो गया 0, ठीक है, 0 हो गया ना, और ये हमारा हो गया 2। तो हमारे पास बचा 9 2 3, हमारे पास क्या बचा 9 2 3। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब एक ट्रिक मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसको स्टार लगा के मार्क करना। अब जहां भी नोटबुक में लिख रहे हो वहां पे स्टार लगाकर मार्क कर देना। वो है, मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, वो है QRD, QRD, ठीक है ना। ये ट्रिक है, इसको आप क्या करो, स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो, ठीक है, स्टार लगा के मार्क करो। देखो इसका, अब देखो इसका मतलब तो सबको पता होगा कोसेंट, इसका मतलब भी सबको पता होगा रिमाइंडर, इसका मतलब होता है डिवाइजर। यहां पर देखो ये जो हमारा है ये है डिविडेंड, ये हमारा है डिविडेंड, ये हमारा है डिवाइजर। अभी नाम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारा नीचे वाला हो जाएगा रिमाइंडर, ये हमारा हो जाएगा कोसेंट, ठीक है ना। फिलहाल हम आंसर पर बात करते हैं इसी ट्रिक से, QRD ट्रिक से हम आंसर लाएंगे, ठीक है ना। QRD ट्रिक याद रखो, और उसमें आप क्या कर दो, Q जो होता है ना, उस Q मतलब क्या होता है, कोसेंट। तो Q की जगह पर कोसेंट को लिख दो, इतना बड़ा काम नहीं है। Q की जगह पर कोसेंट को लिख दो, कोसेंट क्या है 9, ठीक है ना। उसके बाद आप R क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या बचा 2 लिख दो। उसके बाद डिवाइजर, तो डिवाइजर क्या है 3, तो आप 3 लिख दो, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब हम चेक कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर अलग था दोनों में। देखो क्वेश्चन में जो हम अपने मन से दिए उसमें था 320/3, ठीक है, लेकिन हम जो लाइन है वो है 9/2/3। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, क्या आपको लगता है, क्या दोनों सेम है? क्या ये मैं यहां पर लिखता हूं, क्या 1 और 2 सेम है? मैं बोल रहा हूं है। कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया, इसको आप कन्वर्ट कर लो। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, तो 3 3 9 में 20 को ऐड करेंगे 29/3, इसका आंसर 29/3 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब इसको इंटू करो, 9 3 27, और 27 में 2 को प्लस कर दो 29, इसका भी आंसर 29/3। मैच हो गया दोनों का आंसर, दोनों का आंसर मैच हो गया, मतलब सही है, मतलब सही आ रहे हैं आंसर। तो इस वाले ट्रिक को आप याद कर लो, होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप कमेंट के आंसर जवाब देना। जैसे आप ले लो 16/2, उसके बाद ले लो 18/2, सिर्फ 2 ही ले लो। उसके बाद ले लो 20/9, ठीक है। उसके बाद ले लो 30/8, उसके बाद 32/9। इतनी को आप, ये जो है ना आपका, ये है होमवर्क। 1 2 3 4 5 होमवर्क है आपको, मेरे ख्याल से कर लोगे, और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा समझ लोगे उसके बाद बन जाएगा। तो ये हमने अभी कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक है, हमने अभी कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम एक बहुत ही बेहतरीन
टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है ना? उससे पहले मैं कुछ आपसे पूछ लेता हूँ। ये एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, ठीक है। हमने इस सर्कल को ऐसे बीच से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि आप कौन सा भाग लोगे, आप बोले कि मैं ये वाला भाग लूंगा, ठीक है। मैंने इस वाले सर्कल को ऐसे इक्वल पार्ट्स में 4 पार्ट में डिवाइड किया। मैंने पूछा कौन सा पार्ट लोगे, आपने बोला ये वाला लूंगा क्योंकि ये पार्ट्स ज्यादा दिख रहा है। मैंने इस वाले को उसी तरह आठ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने बोला आप कौन सा लोगे, आपने बोला मैं ये वाला लूंगा, ज्यादा दिख रहा है। क्या ज्यादा दिख रहा है? दिखने में ही तो ज्यादा सिर्फ ज्यादा है तो सारे इक्वल पार्ट ना। गौर करना मेरी बातों पर। मैंने आपसे पूछा कि आप इसमें से कौन सा लोगे, आपने इस वाले को चूज किया क्योंकि देखने में ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिखने में ज्यादा हो दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो सारा इक्वल पार्ट्स। ये आठों का आठों जब हम ऐड करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा ना। इक्वल पार्ट्स है कि नहीं? उसी तरह ये इन चारों में से आप ये वाला पार्ट ले लिया, अच्छी बात है, आपको ज्यादा दिख रहा था, लेकिन है तो इक्वल। ये चारों का चारों है तो इक्वल, यही बोलना चाह रहा हूं मैं। ये है तो इक्वल, मतलब ये दिखने में ज्यादा है लेकिन है ज्यादा नहीं। ये जितना है, मान लो इसकी वैल्यू हमने 2 दे दिया तो ये सारे भी 2 ही हैं, ठीक है। इसमें अगर हमने 3 दिया तो ये सारे भी 3 ही होंगे क्योंकि इक्वल है। इसको हमने 1 बोला तो ये भी 1 ही होगा। समझ आया बात? मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि ये सारे लोग दिख अलग अलग रहे हैं पर है सेम। कहने का मतलब ये सारे लोग दिख अलग अलग रहे हैं पर है सेम। समझ आया? उसी तरह से है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे हमने 1/2 बोल दिया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना मतलब जो दिखे अलग अलग पर वो सेम। इसका इक्विवेलेंट हमने फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आप जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमने 2 से किया तो ये 2 1 2 एंड 2 2 4। देखो एक हमने 1/2 का 2/4 निकाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा? दिखने से लग रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बताना। क्या दिखने से लग रहा है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? दिखने से तो नहीं लग रहा पर है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे है देखो, अभी 2 का टेबल पढ़ना जरा। 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर में 1/2 मैच हो गया। मैच हुआ क्या? हुआ ना? वैसे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 2/4 लिया, इसका इक्विवेलेंट नंबर निकालना बचा तो हमने 5 से कर दिया दोनों तरफ, तो 2 5 जा 10 एंड 4 5 जा 20। दिख अलग लग रहा है पर है सेम। 5 का टेबल पढ़ो जरा। 5 2 जा एंड 5 4 जा 20, कट गया ना, तो आ गया, ठीक है। ये समझ में आया? मेरे ख्याल से आया होगा, ठीक है। उसी के आधार पर आप कुछ क्वेश्चन करिए। जैसे 33/44 ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जरा बताना। ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जरा बताना। ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जरा बताना। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं
इसको 2 कर लो एंड इसको 4 कर लो। ये दोनों एक नंबर और दो नंबर किसके किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जरा बताना, किसके किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जरा बताना। बहुत आसान है, टेबल पढ़ लो, जैसे 11 का टेबल पढ़ो, क्योंकि 33 किसके टेबल में आता है और 44, 33 और 44 किसके टेबल में आता है। 44 तो हम कर सकते हैं कि 2 से कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 33 11 के टेबल में आएगा नहीं, 11 के टेबल में, तो 11 का टेबल पढ़ो। 11 3 जा एंड 11 4 जा, 3/4 आंसर, 3/4 आंसर। वैसे ही 2 1 जा, 2 2 जा, तो 1/2 आंसर। समझ आया होगा मेरे ख्याल से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिख लो, टेन बाई टू से आप मेरे को 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कमेंट करोगे, ठीक है, 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कमेंट करोगे, ठीक है, 10/2 से। मेरे ख्याल से इजी रहा होगा। अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखें। उस जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे 3/4 एंड 2/4, इसमें से लेस देन ग्रेटर देन निकालना होगा। आप बता दोगे कि बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। अब आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सीख गए, तो अब आपको बताना पड़ेगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या, कैसे बताएंगे हम। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे हमें दे दे 12/13 और क्या दे दे, और दे दे हमारा 8/6, अलग अलग है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप ऐसे ज्ञान रख सकते हो, 2 बातें बताएंगे, एक बोर्ड पर बताएंगे, एक कलर बताएंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नंबर जितना छोटा होगा, जो नंबर छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। याद करो, नेगेटिव वाला में हमने क्या बोला कि जो नंबर जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, तो मतलब -100 से -2 जाता है। वैसे ही जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा, मतलब ये वाला बड़ा है। इसको करने का तरीका, आप क्या करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालने आता है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर जैसे हमने लिया 3/2, ठीक है, या फिर 3/6 ले लो, और यहां पर लिया 2/4। बड़ा कौन है, मैंने बोला ये वाला बड़ा है, मैंने बोल दिया। क्या करो, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग। देखो, ट्विस्ट ये है कि आप इससे जिसको करोगे उससे इससे करोगे, ये दोनों अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने किया 2 से, और यहाँ पे हमने कर दिया 3 से, ठीक है ना। तो ये हमारा 6 2 12, ठीक है, 12 एंड 3 2 6, और ये हमारा आ जाएगा 3 2 6 और 4 3 12, बड़ा, ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है, कट जाएगा। देखो 3 6 3 ठीक है ना, और सॉरी 3 2 एंड 3 4 वैसे ही 4 2 3 एंड 2 6 आ गया ना दोनों। देखो यहाँ पर और यहाँ पर देखो वैसे सेम आ गया, लेकिन हम जैसे दूसरा नंबर ले 8/6, ठीक है ना, 9/8 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यहाँ पे कर दो 4 से, काम करो, ठीक है।
यहाँ पर 8 2 जा 16 एंड 6 2 जा 12, ये हमारा हो गया 8 4 जा 32, 9 4 जा, ठीक है। तो ये हमने किया, समझ आया? ये हमने कर दिया, ठीक है। तो ये हमने किया कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इन सबको, तो 16 और 36 आया। बड़ा ये वाला हुआ ना, क्योंकि देखो इससे ये वाला छोटा है, तो जो नंबर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। मैंने अभी बोला कि नहीं बोला? आंसर आपके सामने, आंसर आपके सामने। अब हम बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जिसके आगे कोई कटे नहीं, मतलब उस नंबर का फैक्टर ना हो, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे हमने बोला 2/4, ठीक है। तो 2/4 को हम 2 का टेबल पढ़ लो, 2 1 जा एंड 2 2 जा, ये हमारा 1/2 आ गया आंसर। 1/2 आया, लेकिन एक बात बताओ, 1/2 का फैक्टर बता दो। 2 के टेबल में तो दोनों आ गया, लेकिन क्या ये दोनों आएगा? किसी के टेबल में नहीं आएगा ना, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। जैसे हमारे पास 11 में ये बोल सकते थे 33/44 था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 11 3 जा एंड 11 4 जा, तो 3/4 हमारा आंसर है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, जिसके बाद वो कटे नहीं, उसका फैक्टर ना मिले, वो किसी के टेबल में ना आए। तो टेबल में जैसे ये 3 के टेबल में, 4 के टेबल, ये किसी एक नंबर के टेबल में दोनों ना आए, ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। मतलब उसके बाद उसका फैक्टर ना मिले, उसको डिवाइड हम नहीं कर पाएंगे, उसको हम मतलब काटा पीटी उसकी नहीं कर पाए। समझ आया? तो यही होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके पहले जो हमने किया कि लेस देन ग्रेटर देन कैसे निकालते हैं, उसे हम उसको हेडिंग में डाल देना कंपेयरिंग, उसकी हेडिंग डाल देना कंपेयरिंग। तो हमने कंपेयरिंग करना सीख लिया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीख लिया, रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, फ्रैक्शन क्या होता है सीख लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है सीख लिया। अब दो अंतिम मतलब 2 बेहतरीन टॉपिक करेंगे। पहले का नाम है पहला एक ही में पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या नाम हेडिंग डालेंगे हम? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, 2 नंबर का एडिशन देते हैं, जैसे 4/8 प्लस 2/4 ऐसा दे दें। तो क्या करेंगे? पहला फॉर्म, इसका और इसका हम मतलब स्टेप वाइज बता रहे हैं, स्टेप फर्स्ट ले लो, ठीक है ना। हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 8 and 4 का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको नहीं आता वो कर देख लो। 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 2 1 जा, 2 1 जा। समझ आया? तो ये हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एलसीएम हमारे पास 8 आया। अब क्या करेंगे हम? तो अब इसको हम यहाँ पे करें, 8 एलसीएम आया। 8 का टेबल में ये कितने बार में आता है? यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा ना, उसका टेबल में यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो कितने बार में आता है, या फिर इसके मतलब यहाँ पे जो लिखा रहेगा इसके टेबल में ये कितने बार में आता है। तो 8 1 जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 4 जा 4 प्लस है, प्लस डाल दो। वैसे 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 2। आप क्या कर सकते हो? इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 2 2
जा 4, क्या हमारा हो जाएगा 8/8, क्या कटेगा? हाँ कटेगा, 8 जा, नीचे का 1 हम नहीं मानते, इसीलिए 1 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? स्टेप फर्स्ट बोलता है, स्टेप सेकंड समझो। स्टेप सेकंड को फ्लो मार्कर से करें। क्या करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 4 इंटू हमने 2 किया एंड 8 इंटू 2 किया, वैसे 2 इंटू 4 किया एंड 4 इंटू 4 किया। ये हमारा निकल कर आ जाएगा 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। ये हमारा निकल जाएगा 4 2 जा 8 4 4 जा 16। दोनों सेम ही सेम आ रहा है, मतलब दोनों का सेम ही सेम डिनोमिनेटर है, तो क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐड कर देंगे हम। उसको तो ऐड करना बहुत आसान है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 में ऐड करेंगे तो 16, ये भी 16 1 जा, नीचे का 1 नहीं मानते, 1 आंसर हो जाएगा। तो इससे भी 1 ही आ रहा है। तो 2 स्टेप देखा हमने, एक है बटरफ्लाई मेथड, स्टेप थर्ड बहुत आसान है, 2 4 जा। इसको क्या करेंगे हम, ऐसे कर लो, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 में 4 को देखो कैसे करेंगे, इस 4 में इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16, और फिर इस 2 में इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 16 1 जा 16 1 जा, नीचे का 1 नहीं मानते, तीनों का आंसर सेम आया। एडिशन हमने सीखा, क्या सीखा, यहाँ पर डाल लेना एडिशन, ठीक है। एडिशन हमने सीखा 3 स्टेप से, मेरे ख्याल से इजी रहा होगा। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, सब्ट्रैक्शन को भी 3 टाइप से कर कर दिखाऊंगा। अब डालेंगे सब्ट्रैक्शन, इसको भी कर लो, जैसे हमने लिया 2/4 और एक नंबर लिया भाई 8/4, 8/4 मत लो, 8/6 ले, ठीक है। स्टेप फर्स्ट, ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, जिसको नहीं लेने आता आप ले सकते हो, 4 और 6 ऐसे कर लो, एलसीएम ले लो, 2 2 जा एंड 2 3 जा, वैसे 2 1 जा एंड 3 वैसे का वैसा, 3 1 जा, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, एलसीएम 12 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे 12 लिख लेंगे, 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 प्लस 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, आप 16 में 4 को ऐड करो 20 तो 22 कट जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा या फिर इसको नहीं भी काट सकते हो, इसको जैसे हमारा आंसर है ना 22/12, आप यहां पर भी इसको छोड़ सकते हो, यहां पर भी इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। वैसे स्टेप नंबर 2 देखा जाए, स्टेप नंबर 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने ऊपर किया 2 से, नीचे कर 2 से करना पड़ेगा, ये हमारा जितना है, वैसे 3 से कर लिया इसको, 2 2 जा 4 4 2 जा 8
वैसे ही हमारा आ जाएगा 6 3 18, वैसे ही सॉरी 6 3 18 एंड 8 24, ऐसा कुछ। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम अगर सेम नहीं हो रहा है, आप फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे इन दोनों का भी सेम नहीं है तो एक काम करो, आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। या फिर ये कटेगा, ये भी कटेगा, तो जहां कटेगा वहां पर काट सकते हो। या फिर आप एक काम करो, यहाँ पर 2 से कर लो, यहाँ पर भी 2 से करो। एक 2 से 16 एंड 6 से 12, उसके बाद भी मैच नहीं हो पा रहा है, तो क्या कर सकते हो आप, इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, या फिर आप इसको और भी इसका इक्विवेलेंट नंबर निकाल लो, इक्विवेलेंट नंबर मैच हो जा रहा है तो मैच कर लो, या फिर उसको 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते चल जाओ। तो ये जो प्रोसेस होगा ना, ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 मेथड को बोलूंगा करने के लिए, पहला नहीं तो तीसरा मेथड क्या है, तीसरा तो बहुत इजी है, बटरफ्लाई माइनस करना है, बटरफ्लाई मेथड। यहाँ पे जोड़ दिया है हमने, सॉरी यहाँ पे माइनस करना, यहाँ पे हमने माइनस कर, यहाँ पे एक गलती हो गई हमसे कि हमने वहां पे माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमें यहाँ पर हम माइनस छोड़ दिए थे, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो इसको माइनस करना है, तो 16 में से 6 गया, हमारे पास 15 बचा, ऐसा, ठीक है। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा उसको माइनस में कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन सीखा। इसी के साथ हमने चैप्टर 7 को अच्छे से समझकर इसको खत्म किया है। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।